ढीली टी शर्ट पहने हुए किसी भी बंदे को हल्के में मत लेना। अगर उसने बॉडी दिखा दी ना तो आंखें खुल जाएंगी। एक चीज बताइए, आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? अरे कहाँ पसंद करते हैं मैडम, हमसे तो लोग इतने जले बैठे हैं पर साले कर कुछ नहीं पाएंगे। जो काम मैं कर रहा हूं ना उसमें टाइम लगेगा। ये कोई जुआ नहीं है जो खेल के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। देर से बनूंगा लेकिन बेहतरीन बनूंगा। आज तक मुझे किसी ने नहीं संभाला है। जो भी आया है बिखेर कर गया है। अब जुड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मरना तो एक दिन सबको है लाला, अगर जीते जी दब गए तो हमारी पहचान बुरा मान जाएगी। कमजोर और हम कमजोर ना हम कभी थे ना कभी हो सकेंगे जनाब। आप बस वक्त का इंतजार कीजिए। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, किसी लड़की का छोड़ जाना मतलब सफलता आपको मौका दे रही है। एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत को अच्छी रखो। ये नहीं कि तुम कोई बॉडी बिल्डर बन जाओ, मगर इतनी तो सेहत तुम्हारी होना कि अगर तुमको कोई एक पंच मारा तो तुम गिरना नहीं, तुम उठ के खड़े हो जाना। पता नहीं मुझे कुछ महीनों से क्या हो गया है कि मुझे जिम से इतना लगाव हो गया है कि मेरी गर्लफ्रेंड रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जिम जाना कभी नहीं बंद कर सकता। मैं जिम परिंदों तुम्हारी पहुंच से बाहर का है ये बात। जहां तुम झुंड में नहीं जाते वहां मैं अकेले जाता हूं। 3 बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है, बहुत कष्ट होगा। पहले दिन लगेगा भाई बाहर में जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि साला दिल से उतरे हुए लोगों से भी इज्जत से बात करनी पड़ती है। जिम जाने का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना ही नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि तुम खुद से प्यार करना जानते हो। वक्त की तरह बनो मेरे दोस्त, जो कदर न करे उससे दोबारा मत मिलो। वक्त बुरा था मेरे भाई, बुरे नहीं थे हम, और बुरे वक्त में तूने भी अपनी औकात दिखाई, तुझे तो अपना समझ बैठे थे हम। जिंदगी में कैसा भी संकट आ जाए, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपनी जीवन लीला समाप्त मत करना। एक बात ध्यान रखना, द ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन ड्रीम्स एंड द स्माइलिंग फेस इज द मोस्ट। कदर कीमत में वही सबसे बड़ा होता है और छोड़ जाती है जब इंसान को उसकी हिम्मत दोस्त उस वक्त में भी साथ खड़ा होता है। घमंड तो इस बात का है मेरे भाई कि कभी जात और औकात देखकर दोस्ती नहीं की। घर से जिस दिन जरा मस्ती में निकल आएंगे, सैकड़ों ऐप भी हस्ती में निकल आएंगे, और इतने थाने में सिपाही नहीं होंगे आरिफ जितने मुखबिर मेरी बस्ती में निकल आएंगे। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर हैं। बाढ़ में गई वफादारी, जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। क्या आज नहीं तो कल अच्छे दिन मेरे भी आने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि तुम हवा में उड़ रहे हो और हम तूफान लेके आने वाले हैं। देख मेरे दोस्त, जब ठान ली बॉडी बनाने की तो बना के रहेंगे,
हार क्यों मानना है, भाड़ में जाए दुनियादारी। हमें खुद के ऊपर मेहनत करना है, ठीक है? हाँ हाँ। आई एम वेरी सिंपल पर्सन। थोड़ा सा भी इग्नोर करोगे तो पहचानने से भी इनकार कर दूंगा। हमारी ओर आने वाली परेशानियों अपना रास्ता मोड़ लो, हम तुम्हारे डर से रुकने वाले नहीं हैं। 36 आएंगी 36 जाएंगी, ऐसे संस्कार नहीं रखते हम। एक बार किसी से मोहब्बत हो गई, उसके बाद वो छोड़ के जाए, फिर भी उसके दीवाने रहेंगे हम, फिर भी उसके दीवाने रहेंगे। कोई अपना नहीं, दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। बेटा, बॉडी बनाना खेल नहीं है बच्चों का, क्योंकि 4 दिन जिम जाने में ही तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। आजकल मुझे वो लोग भी बुरा कहते हैं जिनका बुरा मैंने आज तक नहीं सोचा। भाई, अपनी ताकत का परिचय पता है कब देना है? जब सामने वाला आपको कमजोर समझने लगे। सबसे बड़ी बात जिंदगी क्या होती है, जब आपको अपने मकसद का रास्ता मिलता है ना, फिर भूख प्यास माने नहीं लगती। फिर आप बर्दाश्त करते हो, फिर आप कंप्लेंट नहीं करते। इस दुनिया में काम से काम और मतलब से मतलब रखो, क्योंकि लोगों को ज्यादा इज्जत देने से वही लोग तुम्हें फालतू समझने लगते। आजकल जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, इसीलिए लाइफ में बॉडी जरूर बना लेना मेरे भाई, फिर ये झाटू आसपास नहीं आएंगे। जब समुंदर में उतर गए, औकात लहरों की भी देख लेंगे। सही समय का इंतजार नहीं करना, मेहनत करना है। समय अपने आप सही हो जाएगा। जब मेहनत कर रहे हो तो उसका ढिंढोरा दुनिया में मत पीटो, शांति से अपनी मेहनत करते रहो। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, खुद से किए गए वादे पूरे करो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताओ, खुद पर भरोसा रखो। जो आपने सोचा है ना, वो आप कर भी सकते हो, और जो आपसे नहीं हो पा रहा उसका दोष परिस्थितियों और लोगों को देना बंद करो। जिस काम को एक बार शुरू कर दिया उसे खत्म करना सीखो। अपनी तुलना किसी और से मत करो। अगर आपने इन आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप में बेस्ट हो। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। आप जिंदगी में फतेह हासिल करना चाहते हैं ना, तो आप सूरज को जगाइए, ना कि सूरज आपको जगाए। और हम लड़कों का एक सपना ये भी होता है कि पैसा हम कमाएं और घमंड हमारा बाप करे। बॉडी बनाओ और पैसे कमाओ मेरे भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पर गांड हिलाने से सक्सेस नहीं मिला करती। वल्लाई बेबी अलग ट्रेंड लाया, कौन खुद ब्रांड बना, खुद का ब्रांड लाया कौन है। मेरे भाई, तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखा दिया, दाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। ये है असली स्लीपर बिल्ड। आप इतने श्रेडेड हो के टी शर्ट पहनी है तो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही टी शर्ट रिमूव करके फ्लेक्स करते हो तो सारी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी तगड़ी होती है। असली स्लीपर बिल्ड इसी को बोलते हैं। अपने उस फ्रेंड को टैग करो जिसने स्लीपर बिल्ड बना रखा है। ये है रीजन से कभी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा मुस्लिम है या हिंदू है। अगर सामने वाला इंसान मेरे साथ खड़ा है तो मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। जात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर कोई हमारे साथ है तो हम भी उसके साथ है, सीधी सी बात है। दैट्स इट। अभी 29 तक कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है एकदम, पर मारना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ। देखो आप जो भी हो, सलामी और गुलामी की उम्मीद हमसे मत करना। पगली 2 साल पहले बोल के गई थी कि तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, अब इंस्टाग्राम पे हाय लिख रही है, हाय हाय हाय। जमाना कुछ भी करे, कुछ भी कहे, मुझसे बेखौफ हूँ। इस दुनिया में काम से काम और मतलब से मतलब रखो, क्योंकि लोगों को ज्यादा इज्जत देने से
वही लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। सोचकर भी खून खौल उठता है मेरा। इतना बड़ा हो गया, अभी तक माँ के लिए कुछ नहीं किया। कामयाब सब में होती है, पर कामयाबी हर कमी को छुपा देती है। कामयाबी मिल जाए ना तो टिंकू भी लंबू लगने लगता है और काला भी गोरा दिखने लगता है। हक मांगने से ना मिले तो छीन ले। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। थक गया हूं, लेकिन हारा नहीं। मेरा रब मेरे साथ है, बेसहारा नहीं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। दुश्मन हमेशा अपनों में पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनी खुशी और कामयाबी कभी बर्दाश्त नहीं होती। ना भाई, ये अपना ड्रीम है, अपना सपना है। मुझे पता है भाई ये औकात से बाहर है। अगर जिंदगी रही ना तो एक ना एक दिन जरूर इसको लेके आऊंगा। आपको अपने गोल के पीछे पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं, सन की रचते हैं। सन की। हम उस मर्द के फैन है मेरे दोस्त, जिसने अकेले अंग्रेजों के फिल्टर पाड़े थे। खामोशी से बेइज्जती सहने वाला शख्स बेवक्त आकर तबाह कर जाता है। कि भैया ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, इस खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। वाह, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का। उठूंगा, गिरूंगा, फिर से उठूंगा, और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चल। और मेरे पीठ पीछे बोलने वालों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, बेटा तुम आज भी हमसे पीछे हो। और मेरे पीठ पीछे बोलने वालों से मैं एक ही बात जो काम मैं कर रहा हूं ना, उसमें टाइम लगेगा। ये कोई जुआ नहीं है जो खेल के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। देर से बनूंगा, लेकिन बेहतरीन बनूंगा। परिंदों, तुम्हारी पहुंच से बाहर का है ये बात। जहां तुम झुंड में नहीं जाते, वहां मैं अकेले जाता हूं। अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात का भी मत मान, चाहे वो मैं ही करूं। अगर कोई सपना है तो उसे पूरा करो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश। जिद है शायद, मेरी जिद है और सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि यार जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, कला शायद किसी के पास ज्यादा होगी, कोई दिखने में मेरे से बेहतर होगा, कोई किसी की आवाज मेरे से बेहतर होगी, लेकिन वन थिंग आई टेक अटमोस्ट प्राइड इन द फैक्ट इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। मतलब मैं जान डाल लूंगा, मैं मर जाऊंगा इसके लिए। तुम मर सकते हो। खुद पे भरोसा रख मेरे दोस्त, क्योंकि सपने और अपने किसी भी टाइम बदल सकते हैं। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच। मेरे भाई, बुरा भले ही लगे, लेकिन आजकल जिम जाना सबके बस की बात नहीं, और इस आईडी को केवल जिम लवर्स ही फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमें फॉलो करना मुट्ठलों के बस की बात नहीं। इतना हम सोचते नहीं है, तो सही लगता है कर देते हैं, जो नहीं लगता है दोबारा कर देते हैं। मैं अकेला लड़ रहा हूं अपनी उदासी से। मैं तो अपने दुख अपनी माँ को भी नहीं बताता। जिंदगी में वह इंसान मत बनना जो हमेशा जादू देखना चाहता है, जिंदगी को जादू की तरह देखता है। वह इंसान बनना
जो जिंदगी में आने वाले हर आंसू, हर पसीने, हर तकलीफ, हर सुख, हर दुख, जिंदगी और मौत, सबका बाहें फैलाकर मुस्कुराता हुआ स्वागत करता है। तुझे हराने के लिए नदियां, तालाब और झील काफी नहीं होने चाहिए। तुझे हराने के लिए स्वयं समंदर को आना होगा। समंदर भी जब तुझे डुबाए और तुझे डूबता हुआ देखे तो कहे कितना अजीब शख्स है, किसी को मदद के लिए पुकार तक नहीं रहा। समंदर से आंखों में आंखें डाल करके कहना कि डूब रही है कश्ती। और मैं वहां भी खामोश रहता हूँ जहाँ 2 टके के लोग मेरी बुराई कर रहे हो। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। देख ले भाई, गौर से देख ले, पहले साइड से भी देख ले। हाँ मैं वही हूँ जिसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है।